गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम निखिल कुमार है। मेरा जो जन्म स्थान है वो मुज़फ़्फ़रनगर यूपी का है और मेरी जन्म तिथि 9/7/2004 है। जन्म जो समय है मेरा वो 9:32 है शाम में। और गुरुजी मेरा सवाल ये है कि करियर की दिशा तय नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान हूँ। जो कुछ भी तय करता हूँ वो हो नहीं पाता है। कृपया आप बताइए कि मेरा करियर किस क्षेत्र में रहेगा? निखिल जी, आपका जो जन्म है वह सिंह लग्न का है और आपके लग्न में देखा जाए तो लग्नेश आपका सूर्य हो गया, तो सूर्य व्यक्ति को बहुत तेज तर्रार बनाता है। इस लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, देखने में स्मार्ट होते हैं, अच्छे होते हैं। तृतीय भाव में तुला का केतु आपके पारिवारिक स्थिति को ठीक रखेगा। अष्टम भाव में मीन राशि का चंद्रमा आपकी शनि की 7.5 चल रही है मीन राशि पर, तो अपने हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखें, इमोशंस में आके कोई निर्णय न लें। 9 भाव में मेष राशि का राहु आपको भाग्यशाली बनाता है, 28वें वर्ष में भाग्योदय कराएगा। निखिल, वर्तमान में आपका शुक्र की महादशा चल रहा है जो 3 जुलाई 2026 तक है, और उसके बाद शुक्र में सूर्य, जो पढ़ाई के लिए आपका समय बहुत अच्छा, कैरियर के लिए अच्छा है। आप मेहनत करिए, आपको सफलता मिलेगी। 3 जुलाई 26 से लेकर के 3/3/28 तक शुक्र में चंद्रमा आएगा। यह कालखंड आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा। मेडिकल के फील्ड में जा सकते हैं, मेडिकल के फील्ड में जाने का योग बन रहा है। और आप इसके लिए क्या करें कि दूध से बनी मिठाई मंदिर में दान करें और ओपल धारण कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है कि आपने ध्यान से इन उपायों को सुना होगा, नोट डाउन कर लीजिए, उनको नियमित रूप से कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। गुरुजी, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमें हमारे दर्शक ने भेजा है जो कि गोरखपुर से हैं। महेश सिंह इनका नाम है। जी, राम राम गुरुजी, मेरा नाम महेश सिंह है। मेरी जन्म तिथि 9 जुलाई 2003 है। मेरा जन्म समय 9:34 पर है और मेरा जन्म गोरखपुर यूपी में हुआ है। मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। पढ़ाई में फोकस करने के लिए क्या करूं? महेश जी, आपका जन्म सिंह लग्न का है, लग्नेश सूर्य है और तृतीय भाव में तुला राशि का चंद्रमा। इस तरह के लोग परिवार के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं, इनको होम सिकनेस होती है। चतुर्थ भाव में वृश्चिक का केतु आपको सुख समृद्धि को देता है। सप्तम भाव में कुंभ का मंगल आपकी कुंडली मांगलिक है, तो शादी मांगलिक कोई देख के करना चाहिए। दसम भाव में वृष राशि का राहु आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करेगा। और 11वें भाव में मिथुन राशि का सूर्य शुक्र बुध शनि 4 ग्रह बैठा हो, जो आपकी माली हालत को अच्छा करेगा। द्वादश भाव में कर्क राशि का चंद्रमा, ये आयात निर्यात कराता है और आदमी विदेश भी जाता है। वर्तमान में आपकी शनि की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है, जो 18/3/25 से लेकर के 27/4/26 तक है। यह कालखंड आपके लिए उतार चढ़ाव का है, एकाग्रता का अभाव रहेगा। शनिवार के दिन घर में सरसों का तेल का दीपक जलाइए और 27/4/26 से लेके 27 जून 29 तक का समय आपके लिए अच्छा है। ये प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता दिलाएगा, नेम फेम देगा। बिल्कुल गुरुजी, और एक समस्या जो सबसे ज़्यादा आजकल युवाओं के साथ देखने को मिलती है वो है अवसाद की, यानी कि डिप्रेशन की। जी, डिप्रेशन एक लंबी बीमारी है, उसकी निरंतर लोग मेडिकेशन पे भी होते हैं, लेकिन कई लोगों को की कुंडली कुछ हिसाब से होती है, ग्रहों की चाल या स्थिति कुछ ऐसी होती है कि वो ठीक नहीं हो पाता है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए रंजना, कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है। अगर व्यक्ति का चंद्रमा नीच का होकर के 6ठे 8वें 12वें में बैठा हो, या केतु के साथ चंद्रमा हो, या राहु के साथ चंद्रमा हो, और लग्न पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो, तो इस तरह के लोग अवसाद से ग्रसित होते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और अपनी एनर्जी को सही इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो ऐसे परिस्थिति में इनको क्या करना चाहिए कि भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए, और अपने को पुनः रिव्यू करना चाहिए। और सेल्फ रिव्यू करने से पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमी, उस कमी को दूर करना चाहिए। और साथ ही साथ क्या करना चाहिए कि प्रातः काल उठें तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें, सूर्य को जल दें, इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डिप्रेशन जो है समाप्त हो जाएगा। जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशी महसूस करनी चाहिए। अगर आप खुश हैं तो आपको आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा लगेगा और आप अच्छे से रह पाएंगे। आगे बढ़ेंगे गुरुजी। अगला सवाल हमें पोरबंदर गुजरात से भेजा है विपुल शाह जी ने। जी, गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम विपुल शाह है। मेरा जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ है और जन्म समय मेरा सुबह के 4:25 है। मेरे जन्म की तारीख 4 अप्रैल 1999 की है। मेरा आपसे सवाल है गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा, आगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा? विपुल, आपका जन्म कुंभ लग्न का है, लग्नेश आपका शनि है और लग्न में बुध बैठा हुआ है। तो इस तरह के लोग काफ़ी अच्छे थॉट प्रोसेस होते हैं, थिंकर अच्छे होते हैं। इस तरह के लोग काफ़ी धन अर्जित करते हैं और स्वाभिमानी होते हैं। आपके द्वितीय भाव में मीन राशि का गुरु सूर्य धनवान बनाता है और नेत्र की थोड़ी पीड़ा होती है। तीसरे भाव में मेष राशि का शुक्र शनि,
यह धन देता है, आदमी मेहनत करके धन अर्जित करता है, विदेश भी जाता है। छठे भाव में कर्क राशि का राहु शत्रुहंता योग बनाता है। 9 भाव में चंद्रमा मंगल आपको भाग्यशाली बनाते हैं। इस तरह के लोग काफ़ी भाग्यशाली होते हैं और 28वें वर्ष में इनका भाग्योदय होते हुए देखा गया है। और 12वें भाव में केतु बैठा है जो आपको खर्चा बहुत कराएगा। इस तरह के लोग आध्यात्मिक होते हैं, इंट्यूशन इनका बहुत अच्छा होता है। वर्तमान में आपकी शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है जो 26/1/25 से लेकर के 1/12/27 तक चलेगा। यह कालखंड आपके लिए जून तक ठीक नहीं है। पुनः 26 जून 2025 से लेकर के 1/12/27 तक का कालखंड व्यापार के लिए अच्छा है, आयात निर्यात के लिए ठीक है। विदेश से धन अर्जित करेंगे, विदेश भी जा सकते हैं और विदेश जाने के लिए बेस्ट टाइम है। शनि की आराधना करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कौवा को रोटी गुड़ खिलाइए और सरसों का तेल दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अध्यात्म का गुरुजी आपने अब जिक्र किया, कई लोग हैं जो काफ़ी आध्यात्मिक होते हैं, रेगुलर पूजा पाठ करते हैं, देव दर्शन करते हैं, लेकिन बावजूद जीवन में कई समस्याएं उनके होती हैं, तो उनके जहन में सवाल उठने लगते हैं कि हम तो भगवान के प्रति इतनी निष्ठा और आस्था रखते हैं, बावजूद उसके जीवन में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। जी रंजना, देखिए क्या होता है कि जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटी होती हैं तो किसी को कुछ देना होता है, किसी को कुछ लेना होता है। तो पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से व्यक्ति, जैसे कई बार देखते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं, परेशान हैं और वो पूजा भी कर रहे हैं, अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, फिर भी परेशान हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूजा नहीं करते, उनका खराब कर्म भी है, फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये था कि उनका पूर्व जन्म का प्रारब्ध काफ़ी अच्छा था, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल भोग रहे हैं, इसलिए उनका अच्छा जा रहा है। और इनका जैसे मान लीजिए कि अगर इनका खराब है तो पूर्व जन्म के संचित कर्म के नाते इनको उस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ईश्वर में आस्था रखें, अपना काम करिए, आपका ठीक होगा। जी नियमित तौर पर जो आप करते आ रहे हैं भगवान के प्रति जो आपकी आस्था, कम से कम वो आप कम मत कीजिए, और आप आज जो कर रहे हैं उसका फल आपको आगे जरूर मिलेगा। जी अगला सवाल गुरुजी हमें आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से रमेश शर्मा जी ने भेजा है। जी नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम रमेश शर्मा है। मेरी जन्म तिथि 9/7/2004 है। मेरा जन्म समय 9:34 है। जन्म स्थान आजमगढ़ यूपी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि गुरुजी मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, मेरा मन इधर उधर भटकता रहता है। अब मैं करियर पर अपना फोकस करना चाहता हूँ, तो कैसे इसको सुधारा जा सकता है? रमेश जी, देखिए आपका जो जन्म है सिंह लग्न का, लग्न में आपका गुरु है, तीसरे भाव में तुला का केतु है, अष्टम भाव में आपका मीन राशि का चंद्रमा है जो शनि की 7.5 चल रही है, नवम भाव में मेष राशि का राहु भाग्यशाली बनाता है, दसम भाव में वृष का शुक्र उच्च का है जो पिता से धन प्रॉपर्टी देता है और व्यक्ति अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ता है। 11वें भाव में सूर्य शनि व्यक्ति को अकूत संपत्ति देता है, इस तरह के लोग बड़े धनाढ़ होते हैं। 12वें में मंगल बुध है तो ये खर्चा बहुत कराता है, इस तरह के लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं। वर्तमान में शुक्र की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है जो 2028 तक है। आपका समय अच्छा है और पुनः 22 जून 2025 से लेकर 22/2/28 तक का करियर के लिए अच्छा है। मेडिकल के फील्ड में आप तैयारी करिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी और आप अच्छा जा सकते हैं, कर सकते हैं। गुरुजी एक शब्द जो आपने बोला और ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी पॉपुलर है वो है शनि की 7.5। जी, इसका मतलब क्या होता है और इसका असर क्या पड़ता है? जी रंजना, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। देखिए जीवन में 7.5 सबको मिलती है। इस समय कुंभ राशि पर शनि की अंतिम 7.5 चल रही है और मीन राशि पर 2 चल गई, अभी इनका मतलब 1 समाप्त हो गया, अभी 2 बचा हुआ है। और जो मेष राशि है उनका भी 1 शुरू हुआ है। तो 7.5 क्या होता है कि व्यक्ति का अगर अपने घर में जैसे मकर राशि पर है, कुंभ राशि पर है शनि अपने घर में, या तुला राशि पर है, तो इनके लिए शनि फायदेमंद होता है 7.5। लेकिन अगर वही उनका नीच का है या शत्रु भाव में है तो 7.5 उनको तंग करता है। 7.5 क्या करता है, स्ट्रेस करता है। 7.5 को लोग लेके परेशान रहते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि शनि के 7.5 व्यक्ति को परिमार्जित कर देता है, स्ट्रेस देता है। लेकिन जब शनि अपने घर का हो तो फायदेमंद होता है, वहीं शत्रु घर में हो तो नुकसानदेह होता है। तो इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप शनि की आराधना करिए, शनि के मंत्रों का जप करिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इससे शनि के जो 7.5 डैया का कुप्रभाव है कम हो जाता है। जी, और वो कहते हैं ना गुरुजी की कर्म कर फल की चिंता ना कर, तो आप बस अपने कर्म करते जाइए और फल खुद ब खुद आपको मिलेगा। गुरुजी बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप भी लग गुरु से अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। आपको बस अपना एक ऑडियो क्लिप बनाना है अपने सवाल के साथ, आपका नाम उसमें होना चाहिए, आपके जन्म का स्थान, जन्म की तिथि और समय उसमें होना चाहिए। ऑडियो क्लिप बनाइए, हमें व्हाट्सएप कर दीजिए इन नंबरों पर 9355010002। इस पर आप अपना ऑडियो क्लिप भेज दीजिए। लग गुरु करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान।